ठाकुरों का इतना आतंक बढ़ गया है, भाजपा सरकार में जातिवाद इतना बढ़ गया है, जिन नालायकों ने जाटव समाज की बारातों के ऊपर पथराव किया, हमारी तमंचा से हम लोगों को फायर किया। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। ठाकुरों का इतना आतंक बढ़ गया है बीजेपी सरकार में कि वो जाटव समाज की बारात के ऊपर पथराव किया जा रहा है। वीडियो में गुस्से भरी ये लाइन सीधे आरोप लगाती है सिर्फ एक समुदाय पर नहीं बल्कि सरकार तक पर। एक वीडियो, डीजे पर बजता एक गाना और कुछ ही मिनटों में बारात रणभूमि बन गई। अलीगढ़ के थाना जमा क्षेत्र के गांव सुनाना में मंगलवार देर रात आई एक बारात अचानक विवाद का कारण बन गई। बताया जा रहा है कि पलवल से आई ये बारात अनुसूचित जाति के पप्पन के घर पहुंच रही थी। जैसे ही बारात ठाकुरों के मोहल्ले से गुजरी, बारात में शामिल एक युवक ने अपने मोबाइल से डीजे पर कथित तौर पर जातिगत भावनाएं भड़काने वाला गाना बजा दिया। पहले तो आप ये पूरी वीडियो देखिए कि युवक क्या कुछ कह रहा है। सचिन भाई, यहाँ पर पत्थर बरसाए गए हैं। देखो सचिन भाई, मारा गया तो अलीगढ़ के अंदर ग्राम सुनाना में ठाकुरों का इतना आतंक बढ़ गया है, भाजपा सरकार में जातिवाद इतना बढ़ गया है, जिन नालायकों ने जाटव समाज की बारातों के ऊपर पथराव किया। क्या क्यों ये सरकार यही सब हमारी तमंचा से हम लोगों को फायर किया, हम लोगों के पास जानलेवा हमला किया और हमारी बारात को भगा दिया। हम लोग क्या करें? क्या ठाकुर इतने चल गए हैं? अब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। पहले कहासुनी हुई, फिर गाली गलौज और देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। कुछ ही मिनटों में माहौल इतना बिगड़ गया कि ईंट पत्थर चलने लगे। गांव के कई घरों और बारात में आए वाहनों को नुकसान तक पहुंचा। अब सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। भारी फोर्स की मौजूदगी में हालात काबू किए गए। बारात को सुरक्षा घेरे में लेकर दुल्हन के घर तक पहुंचाया गया और पुलिस की निगरानी में शादी की सभी रस्में पूरी कराई गई। गांव में एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक के मुताबिक शुरुआती जांच में विवाद की जड़ मोबाइल से बजाया गया उत्तेजक गाना ही है। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन माहौल बिगाड़ने वालों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। आज दिनांक 24 फरवरी को थाना जमा में देर शाम ग्राम सुनैना से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बारात में एक गाने को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस द्वारा जो है सूचना को अटेंड किया गया और मौके पर शांति स्थापित की गई और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को कोई चोट या हानि पहुँचने की बात प्रकाश में नहीं आई है। बारात को अपने गंतव्य तक सकुशल पहुँचा दिया गया है। मौके पर शांति है। जब प्रकरण की जाँच की गई तो प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई कि जो एक व्यक्ति द्वारा बारात में ही एक व्यक्ति द्वारा मोबाइल से डीजे पर जातिगत उत्तेजना उजागर करने के उद्देश्य से एक गाना बजा दिया गया था और इसीलिए जो स्थानीय लोग जो वहां पर मौजूद थे उनका इस बात का विरोध किया गया। परंतु वहां पर जैसे ही यह सूचना प्राप्त हुई, वहां पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, सभी को समझा बुझाकर बारात को अपने गंतव्य तक सकुशल पहुँचा दिया गया। इस प्रकरण में यह अवगत कराना है कि जिसने भी इस प्रकार के शांति व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से या सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से ये जो कृत्य किया गया है उसको चिन्हित किया जाएगा और उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति। अब सवाल ये नहीं है कि गाना किसने बजाया, सवाल ये है कि हम इतने असुरक्षित क्यों हैं कि एक गाने से हमारी सामूहिक समझदारी खत्म हो जाती है। ये घटना सिर्फ एक गांव का झगड़ा नहीं बल्कि उस सामाजिक असहजता का संकेत है जो आज भी जातिगत संवेदनशीलता के नाम पर भड़क उठती है। पहला सवाल तो ये है कि क्या किसी भी समुदाय को उकसाने वाला गाना बजाना मस्ती या शो ऑफ है? अगर जानबूझकर भड़काऊ कंटेंट चलाया गया तो ये गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बिल्कुल है। अब दूसरा सवाल है कि क्या प्रतिक्रिया के नाम पर पथराव और तोड़फोड़ जायज ठहराई जा सकती है? कानून हाथ में लेना किसी भी पक्ष को सही नहीं ठहराता।
शादी जैसे पवित्र अवसर पर यदि कुछ मिनटों की उत्तेजना पूरे गांव को 2 खेमों में बांट दे तो ये समाज के लिए चेतावनी है। असली ताकत संयम में होती है, उकसावे में नहीं। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि दोषियों की पहचान कर निष्पक्ष कार्रवाई करे, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। लेकिन समाज की जिम्मेदारी इससे भी बड़ी होती है, जश्न को जंग में बदलने से रोकना। सवाल ये नहीं है कि दोषी कौन सा पक्ष है, सवाल ये है कि क्या हम अब भी साथ रहना चाहते हैं या हर मौके को अपनी अपनी पहचान की लड़ाई में बदलते रहेंगे। समाज की असली परिपक्वता यही है कि उकसावे के बावजूद संयम रखा जाए, वरना अगली बार एक गाना नहीं, एक बड़ी चिंगारी पूरे इलाके को जला सकती है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।